हाय एवरीवन। आज का वीडियो रहेगा माइंडसेट के बारे में, क्योंकि माइंडसेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे हमें फोकस करना चाहिए टू ग्रो इन आवर बिजनेस, टू ग्रो इन आवर लाइफ, पर्सनली, प्रोफेशनली, इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो माइंडसेट के ऊपर मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट 122 या 123 डेज हो चुके हैं, आई एम नॉट श्योर, कि आई गॉट इनटू अ चैलेंज which was done by my mentor Rohan. So in this challenge, there was a very big task assigned to each and everyone. There were 10 people who had started this challenge together. So this challenge mein your whole thing was that you need to be consistent at posting content and start focusing on building yourself, so that in health wise you have to lose weight about almost around 10 kgs, post continuously, and work on a particular skill that you have decided to work on. So that is how this challenge started for me. when जब मैंने शुरू किया था ये चैलेंज, तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिक्कत वाली दिख रही थी कि टू पोस्ट वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस, स्पेशली यूट्यूब वीडियोस। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि यू हैव टू पोस्ट अ यूट्यूब वीडियो डेली फॉर 123 days। एंड व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दिस होल थिंग, तो मुझे लग रहा था कि यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दिस लुक्स quite complicated. I don't think I will be able to do it for 123 days. There are a couple of things that might come and वो होगा नहीं ठीक से, मैं कर नहीं पाऊंगा, I might flip out in between, कैसे होगा? So these were so many negative thoughts which were pulling me back. I was कि भाई there's only one way to find out is to move forward. So I went forward, and आज 122nd डे या 123rd डे है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कौन सा दिन है, बट आई हैव पोस्टेड ईच एंड एवरी सिंगल डे वन यूट्यूब वीडियो विच वॉज द टास्क। उसके ऊपर से वन यूनिक पीस ऑफ शॉर्ट्स या रील जो बोलते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, I posted that as well. So not just a YouTube video, but also a reel and also a short daily every day. I have been doing that since 123 days. So ये 123 days and I lost around 10 kgs or so in this particular challenge. So what, इसमें से आपको क्या क्या लेसन मिल रहा है इसमें आपको क्या, व्हाट इज इन इट फॉर यू, व्हाई एम आई सेइंग दिस? देयर इज नो पॉइंट मैं आके अपनी बढ़ चढ़ के बात बोल रहा हूँ, तो इट्स वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड इट्स नो पॉइंट ऑफ यू लिसनिंग। बट द की टेक अवे यहाँ पर है कि हम जब कोई भी चीज़ करने के लिए डिसाइड करते हैं, और वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक समथिंग अ लीप ऑफ फेथ, और प्रॉब्ली एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, या हम समझ नहीं पा रहे कि विल वी बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, विल वी बी एबल टू डू समथिंग, क्या हम ये चीज़ अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो ये जब ख्याल आते हैं मेजरली, हम एटलीस्ट मैं मेरी बात बताता हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, एक चार नेगेटिव थॉट आते हैं, एंड वो लॉजिकली इतने कन्विंसिंग लगते हैं कि हम बोलेंगे यार ये नहीं हो पाएगा, आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक। दैट्स व्हाट इज थॉट दैट यूज्ड टू कम टू मी क्वाइट ऑफन। लेकिन अब जब मैं ये चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हुए पुश करते हुए आगे जा रहा हूँ, मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ की कि 95% प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में होते हैं, कि हम ओवर थिंक करते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अरे ऐसे होगा तो क्या, वैसे होगा तो क्या। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज होता है, जो जिसने देखा, जो हु इज इनटू एवेंजर मूवीज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज हैज़ दिस पावर कि जब वो थैनोस से लड़ता है, ही हैज़ दिस थिंग कि वो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज देखता है कि कौन से अगर ये फ्यूचर में वो थैनोस को हराने के लिए, वो उसको 16 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखता है कि कौन से पॉसिबिलिटीज होंगी, और उनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी में मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो वो सारे पॉसिबिलिटीज देख के उसे वो आइडेंटिफाई करता है कि एक ही पॉसिबिलिटी में 16 मिलियन टाइम्स वो चीज़ों को देखता है, और उसमें से एक ही पॉसिबिलिटी होती है टू डिफीट थैनोस। पर हम क्या करते हैं, हम 16 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखते हैं ऑफ नॉट गेटिंग समथिंग डन। मतलब हमारे दिमाग में अगर ये आ रहा है कि यार ये नहीं होगा, अगर हम द मोमेंट वी स्टार्ट जस्टिफाइंग आवर सेल्फ फॉर नॉट टेकिंग एक्शन, फॉर नॉट पुशिंग आवर सेल्फ, फॉर नॉट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन, यार मेरी जॉब है, या मेरे पास घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो है, आप कुछ भी कह रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस योर सेल्फ आउट ऑफ बीइंग इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। हमारी बॉडी इज प्रोग्राम टू बी कंफर्टेबल, इट्स नॉट जस्ट अस एज एडल्ट्स, इवन छोटे बेबी जो होते हैं, इवन देयर बॉडी फ्रॉम द डे वन, सो बेसिकली डे वन या डे जीरो से till the end of your life, you are programmed to do something that you're comfortable and you should be comfortable। अगर समझो बेबी को
कोई भी चीज़ कन्वीनियंट लग जाती है, ही विल स्टिक टू इट, लाइक लेट्स से वट एवर इट इज। तो बेसिकली हम, बॉटम लाइन ये है कि वी आर प्रोग्राम टू बी comfortable and safe. That is what our mind is programmed to be. But if you are playing safe, हम safe खेल रहे हैं, in your life you will not move forward because safe, man, if you aspire to, you know, if you aspire to have, if you have big goals, अगर आपके बहुत ज़्यादा goals हैं and you want to be something different, you want to change your life in a very big way, and you don't want to, you want to be probably a business करना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, you're doing that, but these thoughts will keep holding you back because by default the mind wants you to be safe and in a comfort zone, and it'll give you logical reasoning to why you should be in the comfort zone. So आपका काम ये है कि you should not at all be in this, you have to do one thing, सिर्फ एक ही काम करना है आपको। आपके दिमाग में थॉट आया, you take action irrespective of you getting result or not, that does not matter। रिजल्ट, कर्म कर, फल की चिंता मत मत कर, जैसे वो है, वो ही चीज़ को आपको एम्बॉडी करना है और अपने एक्शंस पे फोकस करना है। लेट्स से आपने कोई चीज़ का डिसीजन ले लिया कि यार, डिसीजन लेने से पहले गिव इट थॉट कि भाई क्या मुझे ये एक्शन लेना है, ये एक्शन लेने से मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या बेनिफिट आएंगे, और व्हाट कैन आई अचीव, वेयर कैन आई सी माई सेल्फ प्रॉब्ली 3 months डाउन द लाइन, 6 months डाउन द लाइन, 1 year, 2 year, 3 year, 5 years, 10 years, मैं वेयर डू आई सी माई सेल्फ इफ आई टेक दिस डायरेक्शन। यू हैव टू गिव, आपको बेसिक थॉट प्रोसेस तो रखना ही है ना। आप बिना सोचे समझे पागलों की तरह आगे नहीं बढ़ना है, आपको सोच समझ कर स्टेप उठाना है, पर स्टेप उठाना है। स्टेप उठाने से पहले अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, बट यू शुड नॉट स्टॉप। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, मूव फॉरवर्ड, डू नॉट स्टॉप। आपका दिमाग कुछ भी कहने दो, यू हैव टू डू इट, बस दैट्स इट। आप बोलोगे यार ये बोलना आसान है, पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लेट्स से कि आप व्हेन यू आर चाइल्ड, एंड फॉर मी एटलीस्ट आई हेटेड गोइंग टू स्कूल, and but I had to go every day because I did not have a choice। वैसे ही अगर कोई आप एक चीज़ करते आए हो ऑन डेली बेसिस, प्रॉब्ली जैसे कि प्रॉब्ली हो सकता है वर्कआउट कर रहे हो, या आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, आप कोई ना कोई चीज़ तो कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, एंड हो सकता है उनमें से कोई एक ऐसी चीज़ है विच यू डू नॉट लाइक, बट यू आर डूइंग इट एनी वे। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइस ही नहीं है। अगर आप ऑफिस नहीं जाओगे आपकी जॉब चली जाएगी, कॉलेज नहीं जाओगे आप फेल हो जाओगे, स्कूल नहीं जाओगे फेल हो जाओगे, या आपकी अटेंडेंस कम हो जाएंगी, एग्जाम लिखने नहीं देंगे, इवेंचुअली यू विल फेल। तो कोई ना कोई चीज़ आज तक आपकी लाइफ में आपने की है जो आप नहीं करना चाह रहे थे, पर आपको करना पड़ा बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन एंड यू डिड इट, एंड आपने पढ़ाई ख़त्म किया, जो भी आपने कर किया है, वट एवर यू हैव डन, जॉब महीनों की है, सालों की है, यू हैव डन दैट बिकॉज ऑप्शन नहीं था। तो ये चीज़ में भी यू शुड नॉट गिव योर सेल्फ एन ऑप्शन टू क्विट। इफ यू हैव एन ऑप्शन टू क्विट, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ यू टू क्विट। आप कोई चीज़ में फोकस होकर कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, डिसाइड, टेक, मेक अ प्लान, बिल्ड अ स्ट्रैटेजी एंड जस्ट गो फॉर इट। सोचो मत, एंड ये मत सोचना कि यार हाँ देखते हैं ये होता। द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग इन टू दिस थॉट प्रोसेस, जिसे मैं ओवर थिंकिंग कहता हूँ, यू विल स्टार्ट फॉलिंग ऑफ। लेट्स से आप एक महीने तक एक काम कंसिस्टेंटली कर रहे हो, एंड वन फाइन डे कुछ होता है आपकी लाइफ में और आप रुक जाते हो, बिकॉज हो सकता है ऐसे, बट यू हैव टू गेट बैक टू इट। बट इफ यू डू नॉट गेट बैक टू इट, आपका जो एक महीने का मोमेंटम था और जो एक महीने के रिजल्ट थे, दे विल फॉल ऑफ, ब्रिज गिर जाएगा। तो बेसिकली अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो आप बिल्डिंग को कंप्लीट करो। बिल्डिंग को हाफ वे छोड़ दोगे तो प्रोबेबिलिटी एक नॉट सो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, जो पूरे माने उसके फाउंडेशन ठीक से दरा नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी बिल्ड नहीं हुई है, आप उसे एक आधी अधूरी बिल्डिंग को छोड़ दोगे तो वो गिर जाएगी या कोई गिरा देगा। आपकी लाइफ में भी आपको ये रखना है कि आपका जो मोमेंटम बन रहा है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज इफ यू डोंट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, कोई भी आपको घसीट के लेके नहीं जाएगा। आपकी लाइफ है, इट्स 100% इन योर कंट्रोल, इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनली योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन, एंड कोई भी दुनिया का बंदा आके आपके लिए वो काम नहीं करेगा। सो मेरा की टेक अवे ये है कि, और जो मैंने 123 डेज चैलेंज में जो बता रहा था, जब मैं शुरू किया था, 1000 नेगेटिव थॉट्स थे, बट द ओनली थिंग आई डिसाइडेड टू डू इज की, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे किया है, आई वाज सक्सेसफुली एबल टू रीच टुडे। इट्स ऑलमोस्ट 4 months आई एम पोस्टिंग ऑन अ डेली बेसिस। मैं 3-4 साल से आई जस्ट
पुटिंग दिस थिंग ऑफ पोस्टिंग कंटेंट. मैं एक रील डाला, 2-3 रील डाले थे, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था. एक यूट्यूब वीडियो 2-3 बनाए, वो छोड़ दिया. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लीविंग समथिंग हाफ वे थ्रू? एंड इफ यू लुक बैक यू विल फील गिल्ट कि भाई आपने ये चीज़ एक शुरू की थी और उसे यू डोंट टेक इट ऑल इन, आपने अपना पूरा 100% नहीं डाला, एंड यू डोंट नो, हो सकता है वो चीज़ चल जाती. लिविंग इन गिल्ट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ. नेवर एवर लिव इन गिल्ट. कोई भी चीज़ आ रही है, इफ यू आर ट्राइंग टू पुट योर सेल्फ बैक, डू नॉट, जस्ट क्लोज योर आइज, टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड. और रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है. दिमाग को ओवर थिंक करने से आप रोक नहीं सकते, पर ओवर थिंकिंग की वजह से अपने एक्शन को रुकने नहीं देना है. या तो एक प्रोसेस बनाइए आप, या किसी को पकड़िए और 2-3 लोगों को या 5 जनों को जमा करिए और उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए कह सकते हो एक दूसरे को. अगर आप है, आपके साथ वैसे ही, आपके वैसे ही एंथुजियाज्म फायर किसी और दोस्तों में भी है, उन्हें बोलिए यार हम 5 मिलके ये करते हैं, वी हैव टू होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल. हो सकता है आप, यू कैन हैव सम काइंड ऑफ मॉनिटरी विन, या कुछ भी आप प्लान कर सकते हो ताकि एवरीवन हैज दिस थिंग कि भाई वी मेक समथिंग आउट ऑफ इट. लेट्स से आप कह सकते हो, 5 जने मिलते हो, आप लोग बोलते हो यार 2-3 हज़ार रुपए हम सब डालेंगे, whoever is achieving this thing he'll get that money. 5 हज़ार रुपए डाल सकते हो, 10 हज़ार रुपए डाल सकते हो, आप कुछ भी करके एक 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 रिवॉर्ड सिस्टम टाइप रख सकते हो, where whoever does some activity with the help of the whole group, माने सारा ग्रुप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, with the help of them, if that person is achieving something. तो बेसिकली आप ये कर रहे हो तो कि सारे लोग आगे बढ़े, सारे लोग एक्शन ले, और जो भी सबसे ज़्यादा एक्शन लेगा उसे मिलेगा एक रिवॉर्ड. ताकि वो जो बंदा है जिसे एक गोल चाहिए कि यार यहाँ मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, वो उसके पीछे भागेगा, वो बंदा वो काम कर लेगा. और हो सकता है आप वो बंदा हो, या सारा ग्रुप का ग्रुप भी वो हो सकता है. In the end, you win the money or not, you have come a long way from the day you have started until the day the challenge ends. एक दूसरे को अकाउंटेबल होल्ड करिए. अगर आप अकेले से अपने आप को कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में पुश नहीं कर पा रहे हो, यू नीड अ ग्रुप इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट अलोन. अगर आप अकेले खुद कर सकते हो तो आप अभी तक शायद कर लेते वो चीज़, पर फिर भी अगर आप कर सकते हो, यू कैन डिसाइड एंड सी. बट आइडियली आई वुड से कि आप जैसे ही किसी, और आप जिन लोगों को अपने ग्रुप में लेना, वो लोग का भी माइंडसेट उसी टाइप का होना चाहिए. उन्हें भी आगे बढ़ने की, यू नो, दे शुड बी एंथुजियास्टिक टू मूव फॉरवर्ड. अगर वो, हाँ, देखते हैं वैसे टाइप के लोग रहेंगे हु डोंट हैव द फायर लाइक यू, तो वो चलेगा नहीं, एंड एवरीवन विल बैक आउट. सो इसलिए मैं दो चीज़ें कह रहा था कि लोग, एक ऐसे बंदों को रखना जिनके अंदर वो फायर है टू कीप पुशिंग फॉरवर्ड, एंड सेकंड, पुट सम मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एवरीवन सो दैट एवरीवन इज इनटू इट कि भाई हाँ यार पैसे लगे, अब तो काम करना ही है. तो आप अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी होने मत दो, जस्ट कीप टेकिंग एक्शन. आप ये रिफ्लेक्ट करिए कि अगर आपके दिमाग में जो एक्शन थे, प्रॉब्ली फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, या ये 1 या 2 साल पहले आपके दिमाग में जो एक्शन थे, आपने वो एक्शन नहीं लिया, डू यू फील गिल्टी अबाउट दैट? डू यू थिंक यू शुड हैव टेकन दोज एक्शन? अपने आप से सवाल पूछिए. अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है कि यार मैंने ये एक्शन नहीं लिया, सो डोंट लेट दैट गिल्ट कम बैक फॉर समथिंग न्यू. आप जो भी कर रहे हो, कीप पुशिंग फॉरवर्ड. एक्शन इज द ओनली वे आपको पता चलेगा कि थिंग्स आर वर्किंग ऑन इट. हाँ, आप एक्शन लोगे, हो सकता है व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू डज नॉट वर्क आउट, हो सकता है आप फेल हो जाओ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू ट्राइड, एटलीस्ट यू मूव फॉरवर्ड. आप ये चीज़ को बोल सकते हैं, हाँ यार ये मैंने ट्राई किया, नहीं चला, आई एम ऑन समथिंग एल्स. दैट्स वेरी सिंपल. आप ये मत लेके चलिए कि यार अरे ये चलना ही चलना है, फेलियर बुरी चीज़ है. फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ. फेलियर आता है, यू लर्न फ्रॉम इट एंड मूव फॉरवर्ड. तो प्लीज टेक एक्शन. ये मेरा टेक अवे है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो समथिंग आई डिड नॉट बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं कर सकता था, बट आई हैव डन इट कंसिस्टेंटली विदाउट इवन स्किपिंग अ डे. एंड दैट इज अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट. जो हो सकता है मुझे कोई कहता तो मैं बोलता यार ये तो नहीं हो सकता, बट thankfully I was able to do it. So that is pretty much it for this video, guys. कोई टॉपिक है mindset related, Google ads या Facebook ads related, do let me know. I would love to talk about it and help you in any way, shape or form that I can do. You guys, take care. See you tomorrow. Bye bye.